2024 के बोर्ड एग्जाम में जो जो विद्यार्थी टॉपर बनना चाहता है उन सारे विद्यार्थियों को वीडियो पूरा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं 6 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आप आसानी से टॉपर बन सकते हैं। तो 2024 में जो विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं, जिनका सपना है टॉपर बनने का, वो सारे विद्यार्थी वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात देखिए, 2024 में टॉपर बनना, और टॉपर बनने के लिए आपको टॉपर की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर देखिए आपके 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको टॉपर बनने के लिए 120% तैयारी करके जाना पड़ेगा, तभी जाकर आप सारे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे और आप टॉपर बन पाएंगे। तो सबसे पहला काम और आज और अभी से आपको करना है कि जो ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग होता है आपको दोनों ज्वाइन करने होंगे। और आप सोचे होंगे कि ऑनलाइन, कई सारे बच्चे हमारे पास कमेंट भी किए थे कि सर ऑनलाइन जब मेरा पूरा तैयारी हो ही जा रहा है तो ऑफलाइन की क्या आवश्यकता है। देखो, ऑफलाइन की आवश्यकताएं होती है। ऑफलाइन क्या होता है, जब अपने टीचर के साथ फेस टू फेस बैठेंगे तो टीचर आपकी एक एक कमियों को निकालेगा और अपने सुधार करवाएगा जो आपको टॉपर बना सकती है। तो जरूरी भी आपके पास ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कोचिंग तो ये जरूर करेगा, और पर विषय का आपके पास होना चाहिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, ठीक है ना। तो ऑफलाइन से क्या होता है कि फोकस ज्यादा पड़ता है, और ऑनलाइन से क्या होता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट का सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन विश्लेषण होता है। मान लीजिए कोई टीचर जो आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं और वो सारे पॉइंट का डिस्कशन बढ़िया सा नहीं कर पाता है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे टीचर आपको एक्सपर्ट इतना अच्छा मिल जाएंगे कि जो बड़े बड़े टॉपिक को भी चुटकियों में समझा देते हैं। तो आपको दोनों काम करने हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों कोचिंग आपको ज्वाइन करने हैं। इसके बाद क्या करना है कि आपको टाइम जो बचता है आपके पास है उसके लिए टाइम टेबल तैयार करना पड़ने के लिए कि मुझे इतना बजे से इतना बजे ये पढ़ना, इतना बजे से इतना बजे ये पढ़ना, मुझे इतना बजे कोचिंग जाना, मुझे इतना बजे ऑनलाइन कोचिंग करना। कहने का सीधा सा ये मतलब है कि आपको पर चीज के लिए, हर काम के लिए टाइम टेबल बनाना होगा। कम से कम मिनिमम 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई के लिए, स्पेशली रिवीजन के लिए, स्पेशली अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए टाइम टेबल आपको तैयार करने होंगे, ठीक है। तो आपको टाइम टेबल तैयार करने हैं हर काम के लिए, कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए आपको टाइम टेबल तैयार करने हैं। तीसरी बात है, प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको रिवीजन करने हैं। ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें हर विषय का आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। पर विषय का आपको रिवीजन करने का टाइम टेबल निकालने होंगे। पर विषय मतलब जैसे आपके पास हिंदी है, संस्कृत है, या आपका हिस्ट्री है, या फिलोसफी है, या साइकोलॉजी है, या सोशियोलॉजी है, या म्यूजिक है, या आपका जियोग्राफी है, या आपका मैथ है, या आपका आर्ट्स में कोई भी विषय होगा। मतलब कहने का सीधा सा मतलब कोई भी सब्जेक्ट होना, सिंपली सी बात है ये, पर सब्जेक्ट का आपको रिवीजन का टाइम निकालना है, ठीक है ना। किसी का भी सब्जेक्ट कितना 5 से 6 होता है, तो भैया 5 से 6 सब्जेक्ट सारे विषय पढ़ने हैं, लेकिन उसका रिवीजन भी आपको करने हैं। और चौथी बात और इंपॉर्टेंट बात है, प्रत्येक सब्जेक्ट से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटना है। अब सोचिए, प्रत्येक सब्जेक्ट से, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको छांटने होंगे। मान लीजिए आप किसी विषय का पहला चैप्टर पढ़ लिए, तो पहला चैप्टर पढ़ लिए तो आप उसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो जो लगता है उसको छांट लीजिए। लगता है कि एग्जाम में प्रश्न आ सकता हो, ये कई बार पूछा है, ठीक है ना, गेस्ट प्रश्न इसको कहिए। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के प्रत्येक चैप्टर से आपको गेस्ट प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न छांटते ही चलना है। उसके बाद पांचवी इंपॉर्टेंट बात है, नोट्स आपको तैयार करना, वो भी किसके अनुसार, पैटर्न के अनुसार नोट्स तैयार करना है। पैटर्न का मतलब कि आपको देखिए कि अब पिछले साल किस टाइप से प्रश्न किया था। मान लीजिए 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो 2023 में जो एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन सा प्रश्न किया, कैसा किया, किस टाइप से किया, कितना ऑब्जेक्टिव किया, कितना 2 नंबरिया किया, कितना 5 नंबरिया किया, ये पैटर्न होता है। इस पैटर्न को समझ लीजिए और उसी के अनुसार अगर मान लीजिए आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव करता है, 2 नंबरिया करता है, 5 नंबरिया करता है, तो प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया छाटिए, ठीक है ना। अगर 7 नंबरिया करता है तो प्रत्येक चैप्टर से इंपॉर्टेंट 7 नंबरिया प्रश्न छाटिए। तो आपको नोट्स तैयार करने हैं, लेकिन किसके अनुसार, पैटर्न के अनुसार तैयारी करने हैं। और छठा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपकी राइटिंग हो जाती है। अगर राइटिंग सुंदर तो रिजल्ट सुंदर। जितने विद्यार्थी टॉपर बनते हैं कैसे बनते हैं, वो अपनी राइटिंग की वजह से ही टॉपर बनते हैं। जिनकी लिखावट सुंदर, वो विद्यार्थी टॉपर हो जाएगा। तो लिखावट के साथ साथ आपको अपनी राइटिंग स्पीड भी सुधारनी है। लिखावट सुंदर होगा, अगर राइटिंग स्पीड नहीं है तो भी आप सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे। लिखावट स्पीड का मतलब होता है प्रत्येक प्रश्न पे मैक्सिमम आपको टाइम देना है। मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, कम से कम आपको टाइम दीजिए। यानी कहने का मतलब एक प्रश्न है और उसमें आप आधे घंटे टाइम दे देंगे, 20 मिनट टाइम दे देंगे, तो सारे प्रश्नों को तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे ना। पर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 मिनट, 3 से 4 मिनट यही टाइम मिलता है आपको। 3 घंटे, 2 घंटे 45 मिनट यही तो आपको टाइम मिलता है, और उन्हीं में सारे प्रश्नों का हमें जवाब देना होता है, सारे प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो आपको ये राइटिंग, उसके साथ साथ राइटिंग स्पीड भी मेंटेन करना है। तो आज और अभी से ये 6 काम करना चालू कर दीजिए। ऑफलाइन, ऑनलाइन कोचिंग, टाइम टेबल, प्रत्येक सब्जेक्ट का रिवीजन, प्रत्येक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को छांटना, पैटर्न के अनुसार नोट्स तैयार करना पर चैप्टर से, और राइटिंग के साथ साथ राइटिंग
राइटिंग स्पीड को भी सुधार लेनी है। ये 6 काम आज और अभी से करना शुरू करिए और 100% 2024 के आप टॉपर बन जाएंगे अगर इस तरीका को अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो को सभी विद्यार्थी के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी को पता चल सके 2024 में टॉपर बनने के लिए आखिर वो कौन सा 6 बेस है जिसको अपना के आप टॉपर बन सकते हैं। जय हिंद।